चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें कुछ सवाल रह गए थे। आज हम लोग देखते हैं, उस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए मतलब वर्गमूल हमको निकालना नहीं है। बिना वर्गमूल निकाले बताइए आप कि इसका वर्गमूल निकालेंगे इन सभी संख्याओं का, तो वर्गमूल निकालने पर कितना अंक आएगा। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिना गणना किए, बिना वर्गमूल निकाले हम अंकों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और देखते हैं, तो देखिए पहला सवाल है 64। तो 64 जो है, इसमें वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना अंक आया, 1 अंक। जबकि हमको वर्गमूल निकालने कह नहीं रहा है, कह रहा है कि बिना निकालने बताइए। तो हम बताए थे कि कुछ नहीं करना है, 2 अंक है यहाँ पे तो उसका आधा कर दीजिए। तो 2 अंक है यहाँ पे तो उसका वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, 1 अंक। अगर 3 अंक रहेगा, जैसे 144 दिया है, तो 144 में कितना अंक है, 3 अंक है। तो आप बोलेंगे कि 3 अंक का तो आधा होगा तो 1.5 होगा, तो 1.5 अंक क्या होता है, तो 1.5 अंक तो पूरा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 अंक है ना, तो 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 4 अंक। तो 4 के अधिक करेंगे तो कितना आएगा, 2 अंक। यानी कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, 2 अंक। यानी कि 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। तो 12 में 2 अंक है कि नहीं है। उसी प्रकार से अगला सवाल है तीसरा, 44 89। 44 89, तो इसमें कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 अंक हैं। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंक कितना आएगा, तो 4 के अधिक कितना, 2 अंक आएगा। ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं बाकी का भी। जैसे इसमें कितना अंक है, 1 2 3 4 5। तो 5 है, तो 5 में तो आधा नहीं होगा, तो 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 6। 6 के आधा करेंगे तो हो गया 3। इसी प्रकार से पाँचवां भी आप बना सकते हैं। अब देखते हैं कि दशमलव संख्याओं को वर्गमूल ज्ञात करना। हम दशमलव संख्या वाला बताए नहीं थे वर्गमूल, तो बता देते हैं। दशमलव वाला, तो दशमलव वाला वर्गमूल बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर बड़ा दे देता है अंक, अगर बड़ा देता है, संख्या बड़ा देता है, तो उसको भी आप दशमलव हटा करके भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे अगर ले लेते हैं हम पहला सवाल 2.56। 2.56। अब इसका कह रहा है वर्गमूल निकालने के लिए, तो हम लोग इसको बना सकते हैं, दशमलव हटा करके भी बना सकते हैं, या हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि दशमलव हटा करके कैसे बनाएंगे। तो देखिए, दशमलव हटेगा तो पॉइंट के जगह पे 1 और पॉइंट के बाद 1 2 अंक है, तो 2 0 हम लोग ऐसे देते थे। यानी कि अब हो गया हमारा पूरा 256/100। अब तो दशमलव हट गया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला के अलग वर्गमूल निकाल लेंगे और नीचे वाला के अलग वर्गमूल निकाल लेंगे। दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे तो 256 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 256 का किसे निकालेंगे हम लोग, निकाल लेते हैं 256 का वर्गमूल। जोड़ा लगाना था दाहिना साइड से, 1 एकम 1 जोड़ देना है, तो 1 का 1 2 हो गया यानी, और यहाँ घट गया, 2 में से 1 गया तो 1, ऊपर से उतरा दोनों अंक 5 और 6। अब यहाँ पे कोई अंक रखना है, इस जगह पे
इस जगह पर कोई अंक रखना है और जितना रखेंगे उतना ही से गुना करना है, वो तो हम बताए हैं हम। तो 4 रखते हैं, 4 से गुना करते हैं तो देखते हैं 4 चौके 16 की 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं आ रहा है। 5 रखते हैं और 5 से गुना करते हैं तो यूँ भी 5 रखना पड़ेगा। 50 25 की 5 हाथ में 2, 5 10 2 12, अभी भी नहीं आ रहा है। तो 6 रख के देखते हैं तो 6 छक 36 की 6 हाथ में 3, 6 दिन 12 3 15 आ गया, यानी कि 6 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा? 6 बार में। तो 6 यहाँ जोड़ना भी है और 6 बार में लगा है। अब गुना कर लीजिए, 6 छक 36 की 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, इधर कट कुट गया, आगे कितना? 16। तो 256 का वर्गमूल कितना आया? 16। और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 दही 100, 10 आ जाएगा। अब 10 से भाग दे देंगे 16 में तो कितना आ जाएगा? 1.6, यही हो जाएगा आंसर। समझ गए? कुछ नहीं, दशमलव हटाया, ये दशमलव की जगह 1 दिए, ये दशमलव हटा करके 1 दिए, दशमलव के बाद 2 अंक था 2 जीरो, अब हो गया 256 ऊपर में, अब नीचे हो गया 100। तो 256 का वर्गमूल निकालने 16 आया और 100 का वर्गमूल निकाले 10 आया। फिर 10 से ऊपर में भाग दे दिए 10 से 16 में, तो 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बढ़ गया, यानी कि 1.6 हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं 7.29, 7.29, तो इसका भी वर्गमूल निकालना है, वही काम करेंगे हम। दशमलव की जगह 1, दशमलव के बाद 1 2 अंक तो 2 जीरो, और 729/100। अब दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए, 729 का वर्गमूल निकालिए और 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, और फिर भाग दे दीजिए, आंसर आ गया। अब इसको देखते हैं कि भाग विधि से हम लोग कैसे बना सकते हैं अगर हम दशमलव नहीं हटावें तो 729 यहाँ 7.29। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं वैसे भी इसी में निकालें, इसमें भी वैसे ही निकालेंगे। बस फर्क इतना है, जोड़ा लगाना सिर्फ है हमको, वो हम लोग दाहिना साइड से लगाते थे। तो इसमें क्या करना है कि दशमलव देख लेना है, और दशमलव से इधर जोड़ा लगते जाएगा और दशमलव से इधर जोड़ा लगते चल जाएगा। तो इधर लगा 7 और इधर लगा 2 9। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे हम लोग। इधर जोड़ा लगा दिए और ये लग गया। तो 7 में लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 2 4 जोड़ दिए, 7 में से 4 गया तो 3, ऊपर से 2 9। अब यहाँ पे संख्या रखना है, यहाँ पे संख्या रखना है और संख्या रख के उसी से गुना भी करना है। तो 7 रखते हैं और 7 से गुना करते हैं। 7 7 7 49 की 9 हाथ में 4, 7 28 4 32 आ गया। कितना आया? 27। एक गलती हम कर दिए, 2 9 जो उतार रहे थे तो 2 9 से पहले क्या था? दशमलव था। तो पहले दशमलव यहाँ हमको देना पड़ेगा, दशमलव जो था यहाँ पे दशमलव देना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद 2 9 उतरेगा यहाँ पे दशमलव दे करके। कैसे? अगला में देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 51.84, ये है 51.84, 51.84। तो जोड़ा लगाएंगे तो दशमलव के बाएं साइड इधर जोड़ा लग गया और इधर भी जोड़ा लग गया। अब हम लोग निकालते हैं
तो 51 में, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 जोड़ेंगे भी, 7 7 14, और 1 में से 9 नहीं जाएगा, इसे 5 चलिए, 11 में से 9 गया तो 2, इसको 5 दे दिया तो 4, 4 में 4 गया 0। अब देखिए हमको 8 4 उतारने की बारी है, हमको ये तो उतारना पड़ेगा ना नीचे, तो उतारने से पहले क्या है दशमलव, तो दशमलव के यहाँ हम बैठा दिए। अब ऊपर से उतरा 8 और 4। अब यहाँ पर कोई संख्या रखेंगे और जो रखेंगे उसी से गुना भी करेंगे, तो हम 2 रखते हैं, 2 से गुना भी करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 2 एकम 2। अब कटकुट गया सब, यानी कि 2 बार में लास्ट लगाए थे ना, यही होगा हमारा आंसर। ये हो गया भाग विधि से। तो बाकी जो संख्या है उसको आप लोग बना करके देखेंगे। हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आगे आप परीक्षा देंगे तो इस प्रकार की संख्याएं पूछता है। तो देखते हैं, इसको 2 तरह से सवाल पूछता है। एक पूछता है घटाई जाए और एक पूछता है जोड़ा जाए। 2 पूछता है, 2 तरह से सवाल पूछता है। सवाल यही रहेगा कि वह न्यूनतम संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो या घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल 402, यहाँ पहले देखते हैं घटाने वाला। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसको अगर इसमें जोड़ दिया जाए, 402 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा आपसे या किसी भी नहीं निकलेगा। 402 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो पूरा नहीं निकलेगा। तो वही कह रहा है कि इसमें से कौन संख्या घटा दें कि पूरा वर्गमूल निकल जाए, यही है। तो पहले हम लोग छोटा वाला देख लेते हैं। अगर कोई कह दे, अगर 27 दे दे आपको और 27 दे के कहे कि 27 में से क्या घटाया जाए कि पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो आप क्या कहेंगे कि 2 घटा दीजिए। तो 27 में से 2 घटा तो कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए, पूरा निकल जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, 50 25। अगर उसी प्रकार से अगर 40 दे दे और कहे कि छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको इसमें से अगर घटा दे ना तो पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो आपको क्या बोलिएगा कि 4 घटा दीजिए। 40 में से 4 गया तो कितना आया 36, और 36 का पूरा वर्गमूल आ जाएगा 6। समझ रहे हैं बात को। वही कह रहा है कि ये जो संख्या 402 है उसमें से कितना घटाया जाए कि पूरा वर्गमूल निकल जाए। बस सेम चीज़ यही वाला, ये हम लोग छोटा फॉर्मेट में लिए थे और ये बड़ा फॉर्मेट में दे दिया 402। तो हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। अगर कोई दे दे 50 और आपसे कहे कि इसमें से कौन छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि इसका पूरा वर्गमूल निकाल जाए घटाने पर, तो हम कहेंगे कि 1 घटाइए। तो 50 में से 1 घटा तो कितना आया 49, और 49 का वर्गमूल कितना आता है 7। तो अब सवाल है कि ये 1 आ कहाँ से रहा है। यहाँ 1 आ हम लोग ले लिए, फिर यहाँ पे हम लोग 2 ले लिए, चाहे यहाँ हम लोग 4 ले लिए, तो ये आ कहाँ से रहा है। तो सोचिए कहीं से नहीं आ रहा है, ये हम लोग सोच रहे हैं। छोटा फॉर्मेट है तो हम लोग सोच ले रहे हैं कि 50 में से 1 घटेगा तो 49 का वर्गमूल तो निकल ही जाएगा। लेकिन आ कैसे रहा है, अगर बड़ा संख्या दे दे, जैसे हमको 402 दे दिया है, अब इसमें से कितना घटाने जाएं तो ये तो बड़ा संख्या हो गया, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा हमको। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं।
49 का वर्गमूल निकालेंगे। कहाँ से आ रहा है से देखने के लिए, सॉरी 49 नहीं 50 था ना, 50 का वर्गमूल निकालते हैं। 50 दिए हैं, 50 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 50 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो भाग विधि से निकालना पड़ेगा। यहाँ गुणनखंड नहीं लगाना चाहिएगा। अगर जोड़ने या घटाने का बात आया तो हम लोग भाग विधि में जाएंगे। तो 50 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो देखते हैं कि 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 50 25, 6 छक 36, 7 सत्ते 49, 80 64 है। ज़्यादा हो रहा है 8 बार में। 8 बार में कितना हो रहा है? ज़्यादा। तो हम लोग क्या लगाएंगे? 7 बार में। 7 सत्ते 49, 7 यहाँ जोड़ भी देना है तो 7 जोड़ दिए, 7 7 14, और 0 में से 9 नहीं जाएगा, इसे 5 लिया, 10 में से 9 गया 1, और 5 में से सॉरी इसको 5 दे दिया था तो 4 में से 4 गया तो कटकुट। ये जो शेष बचा ना, यही ना ज़्यादा हो रहा है, शेष जो बच रहा है, तो यही हम लोग यहाँ घटा दे रहे थे। मतलब अगर घटाने की बात करेगा तो हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद जो शेष बचेगा उसी को हम लोग घटा देंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। नहीं समझे? अगला एक देखते हैं। अगर 40 दे देता है और कहेगा कि 40 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटाया जाए कि यह पूरा पूरा घट जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम लोग इसका वर्गमूल निकाल देंगे वो भाग विधि से। तो 6 छक 36 का 7 से 49 ज़्यादा हो रहा था तो हम 6 बार में ही लगाएं, एक बार कम ही। 6 छक 36, 0 में से 6 नहीं जाएगा, 5 लिए, 10 में से 6 गया तो 4, यानी 3 में से 3 कटकुट, ये 6 6 12 जोड़ दिए तो कितना शेष बचा? 4। अब 40 में से 4 घटाइए, 40 में से 4 घटाएं तो कितना आएगा? 36। 36 का वर्गमूल निकाल सकते हैं कि नहीं? तो अब बताइए 4 कहाँ से आ रहा है? तो 4 वहीं से आ रहा है जो शेष बच रहा है। अगर इसी का उल्टा कह देगा जोड़ने के लिए कि कितना जोड़ें तो पूरा पूरा हो जाए, लग जाए। अगर जोड़ने की बात कर देता तब तो जोड़ने वाला में हम लोग देख लेते हैं। घटाने की कहेगा तो शेष जो बचेगा वो वाला हम लोग काम करेंगे। अगर कह दे कि कितना जोड़ा जाए तो हम तो इसे देख रहे हैं कि 40 के में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49, और 49 के साथ तो 49 लग जाएगा। लेकिन निकालेंगे कैसे? तो हम निकालते हैं, देखते हैं इसमें हमको करना क्या है। बस जैसे घटाने वाला में करना है वैसे ही जोड़ने वाला में करना है। थोड़ा सा का अंतर है कि घटाने वाला में एक बार कम में लगा रहे थे और जोड़ने वाला में एक बार ज़्यादा में लगा देंगे। जैसे अगर घटाने वाला कह रहा था तो हम लोग लगा रहे थे 6 छक 36। थोड़ा सा इसको और साइड में लिख देते हैं 40। इधर है जोड़ने वाला घटाने वाला, और इधर हम बनाते हैं जोड़ने वाला। दोनों एक ही सवाल है। यह इसमें कह रहा कि कितना घटाया जाए, इसमें कह रहा कि कितना जोड़ा जाए। तो घटाने वाला में हम क्या करेंगे कि 7 से 49 ज़्यादा हो रहा है तो 6वें बार में लगाएंगे। 6 छक 36, 6 6 12, और 4 शेष बचा तो 4 ही घटा दे रहे थे। 40 में से 4 गया तो 36। और यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ने की जब बात करेगा, अगला सवाल जो आपका है उसमें जोड़ने की बात करेगा तो हम लोग एक बार ज़्यादा में लगाएंगे। 6 बार में नहीं लगा के हम लोग 7 बार में लगाएंगे। तो 7 सत्ते 49, 7 और 7 जोड़ देंगे तो 14। अब क्या करेंगे? यहाँ उल्टा घटा देना है, क्योंकि 40 में से 49 तो घटेगा नहीं, तो उल्टा घटा दीजिए। 49 में से 40 घटा तो कितना बचा? 9 माइनस में। यही हो गया आपका आंसर। समझ गए? एक बार ज़्यादा बार में लगा के यहाँ घटा देना है, लेकिन यहाँ एक बार कम में लगाना है। जोड़ने वाला में एक बार ज़्यादा और घटाने वाला में एक कम। अब हम लोग सवाल पर आते हैं। क्या सवाल था? सवाल था आपका 402 कह रहा था कि क्या घटाया जाए 402 में कि पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, यानी कि पूर्ण संख्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। आप कह रहा है कि उसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए दोनों ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं 402
जोड़ा लगाएंगे हम लोग, लग गया। 2 दूनी 4, 2 जोड़ भी देंगे, 2 2 4 आया, 4 में से 4 गया कट कुट, ऊपर से 0 2। अब भाग नहीं लगा तो यहाँ 0 दे देंगे, यहाँ 0 दे देंगे, और कोई अंक नहीं है तो क्या होता है, तो 0 2 क्या बच गया, शेष। यही हो गया, जो शेष बच रहा था वही घटाना पड़ेगा, यानी कि 2 अगर इतना में से घटा दें तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। यानी कि 402 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 400। अब कह रहा है कि इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 400 का वर्गमूल आपको निकालने तो आता ही है, 400 को वर्गमूल निकालिएगा, 20 हो जाएगा आंसर। यानी कि 2 आंसर इसका देगा आपको, एक 2 आएगा, एक आएगा 20। 2 घटाने के लिए और घटाने के बाद जो आया वर्गमूल वो हो गया 20। समझ गए। तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं। कह रहा है 1989, 1989, इसको निकालते हैं। 1989 तो हम लोग निकालते हैं, तो जोड़ा लगाएंगे पहले। 6 6 36 ज़्यादा हो रहा है, 50 25, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो 4 बार में 4 चौके 16, 4 और 4 जोड़ देंगे 8, 9 में से 6 गया 3 कटकुट, ऊपर से उतरा 8 और 9। कै बार में लगेगा, 8 है यहाँ पर रखना है, तो 4 बार में लगा के देखते हैं। 4 बार में तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 8 32, 1 33। कहा कि 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा था, 5 बार में हो जाता, 25 8 40 ज़्यादा हो रहा था, तो हम 4 बार में लगाए। अब 9 में से 6 गया तो 3, 8 में से 3 गया 5, और 3 में से 3 कटकुट, यही एगो 53 हो गया आंसर। तो 1989 में से 53 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में 6 गया तो 3, 8 में से 9 में से 3 गया तो 6, और 8 में से 5 गया 3, और 9 1। अब 1936 आ गया घटा करके। अब कह रहा है कि इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए 1936 का वर्गमूल। 4 चौके 16, 4 यहाँ जोड़ देंगे, 9 में से 6 गया 3 कटकुट, ऊपर से उतरा 3 और 6 बार में ज़्यादा हो रहा है, 4 बार में लगाएंगे। 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 8 32 1 33 कटकुट गया, यही 44 आंसर हो गया। 2 आंसर, एक 53 है, 44। 53 घटाने पर और 44 वर्गमूल निकालने पर। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ये संख्या जो बचा उसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 5वां सवाल जो है, कारण निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। अब यहाँ जोड़ने वाला बात आ गया, तो एक बढ़ा करके यही जोड़ने वाला आ गया। 525 देख लेते हैं, 525 जोड़ने वाला। इसमें कह रहा है कि कितना जोड़ा जाए। हम लोग जो पिछला सवाल बना रहे थे उसमें घटाने की बात कर रहा था, इसमें कह रहा है कितना जोड़ा जाए। तो हम लोग क्या बताए थे कि एक बार ज़्यादा बार में लगा देंगे, बस काम वही होगा। तो यहाँ पहले हम लोग जोड़ा लगाएं, 2 दूनी 4, 2 2 4, 5 में 4 गया 1, ऊपर से उतरा 2 और 5। अब कै बार में लगाएंगे यहाँ पे, तो देखते हैं। 4 है, यहाँ गुना कर रख के देख लेते हैं हम लोग। ये रफ कॉपी कर रहे हैं भाई, ध्यान देना। चार है, और यहाँ अगर 5 रख देंगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 25 की 5 हाथ में 2, 5 को भी 2 22, ज़्यादा हो रहा है 5 बार में। तो 4 बार में देखते हैं। 4 रखते हैं, 4 से गुना, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौके 16 1 17, अभी भी ज़्यादा हो रहा है, तो 3 बार में लगाएंगे। 3 बार में लगाएंगे
3 3 9, 3 4 12, 129। अभी भी ज़्यादा हो रहा है। 2 बार में देखते हैं, 2 बार में 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 2 बार में कम आ रहा है 84। 2 बार में लगा रहे हैं तो 84 आ रहा है, और 3 बार में 129। तो 2 बार में कम आ रहा है और 3 बार में ज़्यादा आ रहा है, तो ये जोड़ने वाला बात कर रहा है ना। तो अगर घटाने वाला कह रहा था तो हम तो 2 ही बार में लगाते, लेकिन जोड़ने वाला कह रहा है तो हम कै बार में लगाएंगे? 3 बार में। एक ज़्यादा बार में लगाना है, घटाने वाला से एक ज़्यादा बार में। तो 129 आ रहा था, तो वही हम लोग क्या किए, लगा दिए हम लोग। कै बार में लगाएंगे? 3 बार में। 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, और 129 में से 125 गया तो कितना बचा? 4। यही 4 आंसर हो जाएगा। 525 में 4 जोड़ना पड़ेगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 4 जोड़ने वाला बात रहा ना, 4 जोड़ते हैं हम लोग। तो 525 में 4 जोड़ना, 4 तो आया हमारा ना, तो 529। अब 529 का वर्गमूल निकालिए। आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 जोड़ेगा 4, 1 2 9, 3 बार में 3 3 9, 3 चौके 12, 23 हो गया आंसर। 1 आ गया 4, 1 23। तो सेम आपको है, जैसे आप लोग जोड़ने में है उसी घटाने में, उसी प्रकार से बाकी संख्याओं को आप लोग बना करके देखेंगे। आगे देखते हैं अगला सवाल, छठा कहता है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल 441 हो। वर्ग की भुजा की लंबाई, तो वर्ग क्या होता है? चारों भुजा बराबर, चारों बराबर होता है। और वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है वर्ग का ये वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 441 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। भुजा स्क्वायर। अब यही भुजा, चूंकि यहाँ क्षेत्रफल देल है, क्षेत्रफल कितना देल है? 441। अब यहाँ भुजा स्क्वायर है, तो यानी स्क्वायर है, तो यानी आन के क्या हो जाएगा? रूट में 441 है रूट में, यानी कि भुजा। तो 441 का वर्गमूल कितना आएगा? 21 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, उतना आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वर्ग के भुजा बराबर होता है, भुजा बराबर अगर क्षेत्रफल दिया हो तो अंडर रूट क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल। अंडर रूट क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। यानी कि अगर भुजा निकालना हो वर्ग का और क्षेत्रफल दिया हो तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे। लेकिन अगर परिमाप दिया हो तो भुजा बराबर हो जाता है परिमाप बटा 4, परिमाप बटा 4। लेकिन हमको परिमाप ना दिल है, तो इस पर हमको अभी दिमाग नहीं लगाना है। हमको दिल क्या है? क्षेत्रफल, तो वर्गमूल निकाल देंगे। अगर परिमाप देगा तो हम 4 से भाग दे देंगे। ये जब पढ़ाएंगे वर्गमूल तो बताएंगे। आगे देखते हैं अगला सवाल। कहता है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। AB 6 सेमी, BC 8 cm, तो AC की लंबाई याद कीजिए। ABC है, AB BC दिया हुआ 6 और 8। ABC है, ABC, ये 6 है, ये 8 है, और ई वाला पूछ रहा है कि क्या होगा। ये B है 90 डिग्री। तो देखिए एक चीज़ आपको त्रिभुज में बताया गया होगा, आप त्रिभुज में पढ़े हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो जिसका अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो उसमें समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें होती है।
एक होता है लंब, एक होता है आधार, एक होता है कर्ण। समझ गए? तो ये त्रिभुज बताएंगे तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे तो त्रिभुज के बारे में तो बताएंगे। फिलहाल थोड़ा सा देख लीजिए कि जो खड़ा है इसको हम लोग लंब बोल सकते हैं। ऐसे लंब ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लंब इसको मान लेंगे, यानी कि ये हो गया लंब आपका। ये नीचे जो है उसको आधार मान लेंगे। अब ये कर्ण रहेगा। हमेशा कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा जो होता है वही कर्ण होता है। अगर इसको लंब मान लिए तो ये आधार हो जाएगा, और अगर इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा। लंब और आधार बदलते रहता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ये कोण पर निर्भर करता है, ये कोण जो दिया हुआ है इस पर निर्भर करता है। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे आप लोग तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ हम लोग साधारण मान लेते हैं कि लंब है, तो लंब है आपको 8 और आधार है 6। अब कारा के कर्ण ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा कर्ण बराबर सूत्र हो जाता है, कर्ण बराबर सूत्र हो जाता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि √ लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तो इसका स्क्वायर, और प्लस आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर तो इसका स्क्वायर। यानी कि √ 6 6 36 जोड़ 8 8 64 बराबर √ कितना हो गया 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100। अब 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। यही तो हो गया आंसर हमारा। यानी कि AC पूछ रहा था ना, AC, तो AC की लंबाई कितना हो गया 10 सेमी। दूसरा ये हो गया आपका 10 सेमी, यानी कि कर्ण कितना हो गया 10। ये अगर 6 था ये 8 है तो ये 10 हो गया। ऐसे एक पाइथागोरीय त्रिक होता है जिसको हम बताएंगे, एक वीडियो स्पेशल उसके लिए हम बना देंगे। उसमें आप लोग सीख लेंगे पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है, उसमें ये भी आ जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। AC दिया हुआ है 13 और BC 5 और ये पूछ दिया AB। चलिए ये तीनों सूत्र हम लिख देते हैं। पहला सूत्र इसमें अगर कर्ण पूछ दिया तो कर्ण बराबर, अभी तो हम सूत्र लिखवा दिए हैं लेकिन फिर से लिखवा देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा अगर लंब पूछ दे तब, लंब अगर पूछ दे तब √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा अगर आधार ही पूछ दे तब आधार बराबर हो जाता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीनों आप लोग याद रख लीजिएगा। ये तीनों में से किसी भी सूत्र पर आप लोग का सवाल दे सकता है आप लोग को, तो ये तीनों आप लोग याद रख लीजिएगा सूत्र। कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखें कि इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें आपको AC कर्ण दे दिया है। ये दूसरा जो है 7वां का B, उसमें AC यानी कि कर्ण दे दिया है और एक आधार दे दिया है 5 और AB यानी कि लंब पूछ रहा है, तो लंब वाला सूत्र रखा जाएगा। अब 8वां देखते हैं सवाल। 8वां कहता है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात की जिससे उससे आवश्यकता हो। माने कि जोड़ने वाला ही सवाल हो गया, जोड़ने वाला। ये जो था ना 5वां
पाँचवा में जोड़ने वाला, यानी कह रहा है इसमें कितना जोड़ा जाए कि पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, कुल मिला के यही कह रहा है, आवश्यकता हो जोड़ने वाला। और नौवां कह रहा है एक विद्यालय में इसमें क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे और जिस प्रकार से ये बनाए थे पाँचवा जोड़ने वाला, ये जोड़ने वाला था ना, उसी पर आधारित ये वाला है आठवां। नौवां कह रहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, बाहर जाना मैंने घटाना होगा, तो घटाने वाला ई वाला पर आ जाएगा। जिस प्रकार से चौथा बनाए थे उसी प्रकार से नौवां बना देंगे, यानी कि 500 का वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष बचेगा वो आंसर हो जाएगा। और इसमें 1000 का वर्गमूल निकालेंगे, एक बार ज़्यादा बार में लगा देंगे लास्ट में, और जो आएगा वो वाला आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सब सवाल जो है बन गया। अब अगला वीडियो में हम पाइथागोरीय थ्योरम तो नहीं, लेकिन पाइथागोरीय त्रिक पढ़ेंगे। अब आगे कुछ सवाल आपको हम दिए थे पिछला वीडियो में, संविधान से संबंधित था। सवाल था आपका कि संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर संविधान होता क्या है, उसके बाद हम जवाब देंगे आपको सबका। संविधान होता क्या है, देखिए, किसी भी देश, राज्य या समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। अगर नियम कानून न रहे तो कोई भी आदमी कुछ भी करेगा, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को हम मार देते हैं, किसी का मर्डर हो जाता है या किसी से झगड़ा हो जाता है, तो पुलिस आती है, उसको पकड़ के ले जाती है, उसके बाद उसको सज़ा होता है, जिसके कारण हम लोग लड़ाई झगड़ा वगैरह जो है हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि भाई पुलिस आएगा, हमको पकड़ के ले जाएगा। अगर हमारा देश भारत है, पाकिस्तान होने से हमला कर दिया, तो भाई उससे कौन लड़ने जाएगा, किसको हम लोग बहाल करके रखे हुए हैं। तो संविधान जो होता है वह किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून जो होते हैं, जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, तो बाज़ार में जाते हैं आप कोई सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ किसी सामान का मूल्य, एक ही सामान का मूल्य अगर है, कोई साबुन अगर लेते हैं, कोई भी साबुन ले लेते हैं, तो 10 रुपया है, तो उस साबुन का मूल्य हर जगह 10 रुपया होना चाहिए। तो ये नियम कानून होता है, यानी कि किसी भी देश, संस्था या समाज को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। समझ गए। तो किसी देश का संविधान जो होता है लिखित होता है, किसी देश का अलिखित भी होता है। कुछ पंचायत में भी हम लोग का जो सरपंच होता है उन लोग के पास भी कुछ नियम कानून का है। अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग उनके पास जाते हैं और उनको सज़ा सुनाया जाता है या कुछ समझाया जाता है। तो समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए कानून की जो किताब है, कानून का किताब जो है, या कहेंगे नियम का जो किताब है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। तो सबसे पहले संविधान जो है वो किस देश ने संविधान की शुरुआत किया था। तो सबसे पहले जो आपका पहला सवाल था, संविधान का जनक किस देश को कहा जाता है। जनक मतलब जनक या पिता भी कह सकते हैं। तो संविधान का जनक यानी कि किस देश को कहा जाता है, तो देश में आ जाएगा आपका ब्रिटेन, इंग्लैंड। जो हमारे देश पर राज किया था ब्रिटेन, वही है हमारा संविधान का जनक। ऐसे वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान। अलिखित का मतलब वहाँ लिखा हुआ कुछ है नहीं, बस जो वहाँ का जो राजा रहता है कह दिया, उसी के अनुसार, यानी कि परंपरा के अनुसार चलते रहता है। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। दूसरा सवाल था कि पहला लिखित संविधान किस देश का है। तो पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। किसका है, अमेरिका। अमेरिका जो है उसका लिखित संविधान है, लिखित।
पहला लिखित संविधान माने लिखा था संविधान सबसे पहले अमेरिका ने ही। ऐसे ब्रिटेन को कहा जाता है जनक, ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, लेकिन लिखा सबसे पहले किसने था, अमेरिका ने। पहला गणतंत्रात्मक राष्ट्र, अब यहाँ एक आया गणतंत्रात्मक, तो गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, गणतंत्रात्मक देख लेते हैं इसका मतलब, गणतंत्रात्मक, गणतंत्र, गण और तंत्रात्मक, गण माने जनता, माने पहला गणतंत्रात्मक राष्ट्र किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फ्रांस को। मतलब गणतंत्रात्मक में जहाँ के राजा को जनता चुनती है, जैसे भारत में गणतंत्रात्मक राज्य है, लेकिन पहला पूछ रहा था कि पहला कहाँ हुआ था, तो हुआ था फ्रांस में। लेकिन भारत में भी मैंने पौराणिक काल में, अगर पौराणिक में जाकर जाते हैं तो भारत में भी था, उसको बताएंगे कभी। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ कि पहला गणतंत्रात्मक राष्ट्र कौन था, तो फ्रांस था। चौथा सवाल था आपका कि भारतीय संविधान का पिता, जिसे हम लोग, हमारे देश का भी तो एक संविधान है ना, तो हमारे देश का जो संविधान है उसको तो भी किसने लिखा होगा, तो हमारे जो देश है, हमारा देश यानी कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। हमारा जो संविधान सभा लिखा था संविधान को, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं का रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इन्होंने ही संविधान को लिखा, जिस नियम कानून के तहत हमारा देश चलता है उसको इन्हीं ने लिखा है। इसलिए इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का पिता या भारतीय संविधान का जनक। अच्छा, बात यह है, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा है। अब देखिए, अगला में हमने बताया कि पिता, अगर कोई कह दे कि भारतीय संविधान को किसने लिखा, लिखा का मतलब क्या है कि जो उन्होंने लिखा उसको बढ़िया से सजा करके लिखा था, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने लिखा था, इनका योगदान इतना ही था कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है, जो उन्होंने लिखा था, चूँकि समय कम था, हमको जब स्वतंत्रता मिली तो समय कम था, कम समय में लिखना था, तो जो लिखते थे उसको फ्रेश से, बढ़िया से, एकदम अक्षर बैठा करके लिखते थे, वो थे, यही लिखते थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इसमें कुछ सवाल को ऐड नहीं करते हैं, अगले वीडियो में जोड़ देंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं।